Hi students, today we are going to learn lesson 7 of your book Beehive, and this the title of the lesson is Packing. So as you know that according to your latest syllabus you will be having like some paragraph from your prose from your book, and these paragraphs will be given, and then there will be questions asked from these paragraphs. So you will be given a paragraph and there will be 5 questions, each carrying 1 mark. So first of all, you must be able to comprehend this paragraph. You must be able to understand what is being said in this paragraph. Okay. And then after that, you will be able to answer them. Okay. So many questions you may find from this paragraph itself, and it may also check your vocabulary skills as well as your comprehension skills. Okay, let us start with this first paragraph of lesson packing. I'm going to explain it first for you, then we'll take up the questions. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. So these lines are told by the author Jerome K. Jerome, and what he thinks is he's explaining here in this lesson what he thinks about his packing skills. He says that I rather pride myself on my packing self, कि मुझे अपनी packing skills पे बहुत proud था मैं बहुत ज़्यादा. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. और मुझे ये लगता था कि मैं दुनिया में सभी लोगों से ज़्यादा मतलब मुझे पैकिंग करने का जो स्किल है मेरा सबसे अच्छा है. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. और कई बार तो उसे अपने अपने स्किल पे खुद पे हैरानी होती थी कि वो कितना कुछ जानता है इन पैकिंग के बारे में, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो जानता. मीन्स ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ अबाउट मैनेजिंग द थिंग्स एंड डूइंग ऑल these थिंग्स. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. So what he does is वो अपने इस स्किल के बारे में जो है अपनी जो उसके फ्रेंड्स हैं जॉर्ज और हैरिस हैं उनको उनके ऊपर अपनी हेकड़ी जमाता है. ठीक है, वो उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि वो पैकिंग के बारे में बहुत कुछ जानता है. ठीक है, और वो उनको एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो पैकिंग का ये जो सारा काम है वो उसके ऊपर छोड़ दें पूरी तरह से. दे फेल इन टू द सजेशन विद द रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं जॉर्ज और हैरिस, वो उसके इस सजेशन को बहुत ही जल्दी मान लेते हैं, और जिसे देख के जो ऑथर जिरोम है उसको थोड़ा सा अजीब लगता है. अनकैनी मीन्स थोड़ा सा वियर्ड लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है कि कैसे वो उसकी बात को एकदम से मान गए. जॉर्ज spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. अब ये दोनों तो भाई फ्री हो गए, बिल्कुल मेंटली फ्री हो गए, और जॉर्ज जो है एक इजी चेयर पे बैठ जाता है और हैरिस जो है अपनी टांगे एक टेबल पे फैला के बैठ जाता है. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. अब जो ऑथर है वो सोचता है कि मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि ये लोग ऐसे आराम से बैठ जाएंगे. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. तो एक्चुअली उसने क्या सोचा था कि जब उसने उनको कहा था कि सारा काम उसके ऊपर छोड़ दें, तो उसने ये सोचा था कि वो उनको काम देगा अपने अकॉर्डिंग, और उनको बॉस करेगा, मीन्स उनको सुपरवाइज करेगा. ठीक है, और वो दोनों उसकी डायरेक्शन के अंडर काम करेंगे. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट. और वो सोचता है कि मैं उनको जब ऑर्डर्स दूंगा कि देखो इस काम को ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ये काम. ठीक है, तो इस तरह से वो उन्हें ऑर्डर्स देगा और वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे. देयर यू आर, सिंपल इनफ, देखो ये काम कितना आसान था, इसको ऐसे करो.
रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, और वो उनको इस तरह से पैकिंग का काम करना कैसे किया जाता वो टीच करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ उसने सोचा था। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मेरी इस बात को लिया, इस बात को समझा, वो उस बात से वो काफ़ी इरिटेट हो गया, क्योंकि वो तो एकदम से फ्री होके बैठ गए और उन्हें लगा कि जो ऑथर है वो शायद सारा काम खुद करने वाला है। There is nothing that does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working। और ये बात मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है कि जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो खाली बैठे हैं और मैं काम कर रहा हूँ। Okay, so this was your paragraph, and now we'll discuss the questions based on this paragraph. The first question is, what does uncanny mean? Uncanny word का क्या मतलब है? So we have been given here four options: strange, mysterious, difficult to explain, and option D is all. So as we can see, the meaning of this word uncanny is it belongs to all these three first options. Strange, uncanny means strange also. It can be mysterious also, difficult to explain. So our answer will be here. Answer option D, all. So all of these mean uncanny. The second one is, what was the writer Jerome proud of? कि राइटर जेरोम को किस चीज़ का प्राइड था? फर्स्ट इज हिज सेलिंग स्किल्स, सेकंड हिज लर्निंग एबिलिटीज, सी हिज नेगोशिएशन skills, and D his packing skills. So as you have read this paragraph, you are now quite able to understand that he was proud of his packing skills. Okay, so D is the option here. Now, who cocked his legs on the table? So we see that in this paragraph, Harris cocked his legs on the table. Okay, C is the answer. What was the most irritating thing for Jerome? Jerome के लिए सबसे ज़्यादा irritating क्या था? Montmorency. Who was Montmorency? Montmorency was their dog. So he was also irritating, but it was not the most irritating one. So first option is Montmorency, second is people's behavior, then seeing people doing nothing, and D packing. So I think the answer here is seeing people doing nothing. So he has also explained this in the last line, that this thing irritates him the most. Okay, now we move to the fifth question. Why did George and Harry's reaction irritate Jerome? Jerome को हैरिस और जॉर्ज का रिएक्शन क्यों इरिटेट करता है? Because he was losing a chance to educate them. He wanted to supervise over them and educate them. He didn't like them and none. So in all these four options, I think the second one is most suitable. He wanted to supervise over them and educate them. Okay, that was all about this paragraph, and now in our next video we are going to have some more such type of exercises. Okay, the first one is D option is the correct. In the second one, D is correct. In the third question, C is correct, Harris. In the fourth question, C again is correct, and in the fifth option, B is correct. So these are your answers. Okay, so I hope you have understood this paragraph and how we answered the questions based on it. So now in the next video I will take up with some more such questions and discuss with you. So thank you, have a nice day, goodbye.